क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी बिल्ली अचानक थम जाती है और मानो खाली जगह में घूरने लगती है? या फिर कैसे वह इतनी आसानी से अलमारी पर कूद जाती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता? ये सिर्फ मजेदार हरकतें नहीं हैं, ये तो उनकी असली महाशक्तियों का प्रदर्शन है। आज हम बिल्लियों की 10 ऐसी अद्भुत खूबियों को उजागर करेंगे, जो उन्हें किसी कॉमिक बुक के हीरो जैसा बनाती है। हो जाइए तैयार, क्योंकि इनमें से कुछ बातें आपको अपने इस प्यारे रोमिल साथी को बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर कर देंगी। इंसानों के साथ हजारों साल बिताने के बावजूद भी हर पालतू बिल्ली के भीतर आज भी एक छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारी मौजूद है। विकास ने उनके हुनर को इस कदर निखारा है कि उन्हें ऐसी क्षमताओं का एक पूरा जखीरा मिल गया है, जिस पर सिर्फ ईर्ष्या ही की जा सकती है। तो चलिए, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, बिल्लियों की सबसे मशहूर सुपर पावर से शुरुआत करते हैं। वह है उनकी अविश्वसनीय रात में देखने की क्षमता। आप में से हर किसी ने शायद कभी ना कभी देखा होगा कि अंधेरे में या फ्लैश वाली तस्वीर में बिल्ली की आंखें एक अजीब सी हरी या पीली रोशनी से चमक उठती है। वे किसी दो तेज टॉर्च की तरह लगती है। तो सुनिए, ये किसी हॉरर फिल्म का स्पेशल इफेक्ट नहीं है। यह उनके अंदरूनी नाइट विजन उपकरणों का कमाल है। इसका मुख्य रहस्य आंख की रेटिना के पीछे मौजूद कोशिकाओं की एक अनोखी परत में छिपा है, जिसे टैपेटम ल्यूसिडम कहते हैं। सुनकर किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है ना? पर असल में यह एक असली जैविक दर्पण है। जब रोशनी आंख में पड़ती है और रेटिना से होकर गुजरती है, तो टैपेटम उसे वापस परावर्तित कर देता है। ये प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं यानी रॉड्स और कोन्स को सबसे कमजोर प्रकाश कणों को भी पकड़ने का दूसरा मौका देता है। और यही परावर्तित प्रकाश हमें वह अजीब सी चमक के रूप में दिखाई देता है। पर बात यही खत्म नहीं होती। उनकी पुतलियों के आकार पर ध्यान दीजिए। दिन में यह एक पतली खड़ी दरार जैसी होती है, जो उनकी अति संवेदनशील आंखों को तेज धूप से पूरी तरह बचाती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, यह दरार एक बड़े लगभग गोलाकार घेरे में बदल जाती है। ये आंख में ज्यादा से ज्यादा रोशनी जाने देता है। इसके अलावा बिल्ली की रेटिना में मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक प्रकाश संवेदनशील रॉड कोशिकाएं होती हैं। नतीजतन देखने के लिए बिल्ली को हमसे करीब 6 गुना कम रोशनी की जरूरत होती है। लेकिन किसी भी सुपर पावर की एक कीमत होती है। उनकी दुनिया हमारी जितनी रंगीन और साफ नहीं होती। वे मुख्य रूप से नीले, ग्रे और हरे रंग के शेड्स देखते हैं, जबकि लाल और नारंगी रंग उनके लिए लगभग न के बराबर होते हैं। और वे छोटी छोटी चीजों को भी उतना अच्छा नहीं देख पाते। लेकिन एक शांत रात के शिकारी के लिए इंद्रधनुष के सभी रंगों का आनंद लेने के बजाय परछाई में हल्की सी भी हलचल को पहचानना कहीं ज्यादा जरूरी है। अंधेरे में देख पाना सिर्फ आधी बात है। एक असली महाशिकारी को शिकार को ढूंढने और उस पर नजर रखने के लिए, जो भले ही दिखाई न दे रहा हो, एकदम सटीक तरीके से सुनना आना चाहिए। और यही बिल्लियां एक बार फिर प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती है। उनके कान सिर्फ सिर पर बने प्यारे से त्रिकोण नहीं है, बल्कि ये बेहद संवेदनशील लोकेटर का काम करते हैं। उनका हर कान दूसरे कान से पूरी तरह आजाद होकर 180 डिग्री तक घूम सकता है। यह कमाल 35 मांसपेशियों की बदौलत मुमकिन होता है, जो उनके बाहरी कान को कंट्रोल करती है। इसकी तुलना में इंसान के कान में ऐसी सिर्फ 6 मांसपेशियां होती हैं, और हम में से ज्यादातर लोग तो उन्हें हिला भी नहीं पाते। इसी खासियत की वजह से बिल्ली को सिर हिलाए बिना भी आवाज की दिशा और दूरी का ठीक ठीक अंदाजा हो जाता है। वो एक कान से पीछे की आवाज सुन सकती है और दूसरे से सामने की। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है उनकी सुनने की रेंज। इंसान का कान 20 किलोहर्ट्ज तक की आवाजों को पहचान सकता है, वहीं बिल्लियां 65 किलोहर्ट्ज तक सुन सकती हैं, और कुछ खास नस्लें तो इससे भी ज्यादा तेज। इसका मतलब है कि वे चूहों और दूसरे छोटे जानवरों की अल्ट्रासोनिक आवाज को भी आसानी से सुन लेती हैं। हमारे लिए तो ये आवाज बिल्कुल खामोश होती है,
लेकिन बिल्ली के लिए ये एक साफ और जोरदार संकेत होता है। खाना कहीं आसपास ही है। इसी खूबी की वजह से वे घास में बैठे चूहे की हल्की सी सरसराहट भी दर्जनों मीटर दूर से सुन लेती है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली अचानक रुक जाए और दीवार की तरफ घूर कर देखे, तो हो सकता है कि वो कोई भूत प्रेत न देख रही हो। असल में वो तो बस आपके पड़ोसियों के घर में रहने वाले चूहों की अल्ट्रासोनिक बातचीत सुन रही होती है। अपनी बेहतरीन दृष्टि और सुनने की क्षमता से लक्ष्य का पता चल गया है। अब अगला कदम क्या होगा? अब समय है चुपचाप आगे बढ़ने का। और इसमें बिल्लियां सचमुच माहिर होती हैं। अगर निंजा के कोई पालतू जानवर होते, तो वे निश्चित रूप से बिल्लियां ही होती। उनका बिल्कुल खामोशी से चलना कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक संरचना की पूर्णता का परिणाम है। इस रहस्य का राज्य उनके पंजों में छिपा है। बिल्लियों के पंजों के गद्देदार पैड सिर्फ प्यारे गुलाबी तलवे नहीं होते। ये मोटी लचीली वसा और संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू से बनी संरचनाएं होती हैं। ये शरीर में लगे हुए प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। जब बिल्ली चलती है, तो ये पैड झटके को सोख लेते हैं और आवाज को दबा देते हैं। साथ ही वजन को समान रूप से बांट देते हैं। ये ऐसा है मानो आप सबसे नरम और खामोश स्नीकर्स पहनकर चल रहे हो, जिनकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन एक और अहम राज है। कुत्तों के विपरीत, जिनके नाखून लगातार जमीन से टकराते हैं और फर्श पर खटखट की आवाज करते हैं, बिल्लियां अपने पंजों को अंदर खींच सकती हैं। आमतौर पर आराम की स्थिति में उनके नुकीले पंजे खास त्वचा के पॉकेट्स में छिपे रहते हैं। यह उन्हें सिर्फ अपने नर्म गद्देदार पंजों पर सतह पर टिकने देता है, बिना कोई भी अतिरिक्त आवाज किए। पंजे केवल जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलते हैं। हमला करने, बचाव करने या चढ़ाई करते समय सतह पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए। इस तरह बिल्ली का हर पंजा चुपचाप शिकार करने का एक बेहतरीन उपकरण है। नर्म शॉक एब्जॉर्बर और अंदर खींचे जाने वाले हथियारों का ये आदर्श मेल उन्हें शिकार पर या आपके पास, जब आपने मेज पर कुछ स्वादिष्ट छोड़ दिया हो, भूतों की तरह दबे पांव आने देता है। तो बिल्ली चुपके से अपने शिकार के पास पहुंची। लेकिन सोचिए, अगर शिकार किसी ऊंची डाली पर बैठा हो या घर में फ्रिज या अलमारी के ऊपर, बिल्ली के लिए यह कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक छोटा सा खेल या मनोरंजन है। और यही काम आती है उनकी अगली सुपर पावर, यानी उनकी अविश्वसनीय उछलने की क्षमता। मानो वे गुरुत्वाकर्षण के नियमों को नजरअंदाज करते हैं। यह छोटा सा रोएंदार प्राणी बिना किसी दौड़ के अपनी जगह से ही कूदकर ऐसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो उसकी अपनी लंबाई से 5 या कभी-कभी 6 गुना ज्यादा हो। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान के पास ऐसी क्षमता होती, तो वह आसानी से 2 मंजिला इमारत की छत पर कूद सकता था। यह कितना प्रभावशाली लगता है ना? इस गुरुत्वाकर्षण विरोधी क्षमता का पूरा रहस्य उनकी मजबूत पिछली टांगों और अविश्वसनीय रूप से लचीली रीढ़ की हड्डी में छिपा है। बिल्ली की पिछली टांगें असली स्प्रिंग होती हैं। ये मजबूत लंबी मांसपेशियों से बनी होती हैं, जो भारी मात्रा में ऊर्जा जमा कर तुरंत उसे छोड़ सकती हैं। कूदने से पहले बिल्ली अपने पंजों को एक खास कोण पर मोड़कर नीचे बैठ जाती है, मानो किसी स्प्रिंग को कस रही हो। इसके बाद एक जोरदार धक्का लगता है। इसी पल उसकी लचीली पीठ भी हरकत में आती है, जो एक चाप की तरह मुड़कर शरीर को अतिरिक्त गति प्रदान करती है। इस दौरान पूंछ एक संतुलक की तरह काम करती है। उड़ान के दौरान शरीर को स्थिर करने में मदद करती है और सटीक प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्ट्री तय करने में भी सहायक होती है। यह पूरी प्रक्रिया निशाना साधने से लेकर जमीन पर उतरने तक सेकंड के कुछ ही हिस्से लेती है। यह एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित तंत्र है, जिसे विकास ने पूर्णता तक पहुंचाया है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को किसी ऊंची अलमारी या किसी और ऊंची जगह पर देखें, तो जान लें, वह टेलीपोर्ट नहीं हुई है। उसने बस अपनी खुद की कैटापुल्ट का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या होता है जब यह छलांग अधूरी रह जाती है या बिल्ली रूपी सुपर हीरो का संतुलन बिगड़ जाता है? ऐसी स्थिति में भी बिल्लियों के पास एक खास तरकीब होती है, और वो है उनकी सबसे अद्भुत और मशहूर क्षमताओं में से एक,
सीधा होने वाला प्रतिवर्त, राइटिंग रिफ्लेक्स। यही वो क्षमता है जिसने बिल्लियों की 9 जिंदगियों के मिथक को जन्म दिया और ये विश्वास दिलाया कि बिल्लियां हमेशा अपने पंजों पर ही गिरती हैं। ये किसी असली जादू या लेविटेशन जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह भौतिकी के नियमों और बिल्लियों की अनूठी शारीरिक बनावट पर आधारित एक बेहद जटिल हवाई संतुलन है। ये कोई सचेत निर्णय नहीं, बल्कि एक जन्मजात बिजली की तरह तेज प्रतिक्रिया है जो स्वचालित रूप से काम करती है। इसकी शुरुआत बिल्ली के अंदरूनी कान से होती है। वहां वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, एक तरह का इनबिल्ट जायरोस्कोप जो तुरंत शरीर की स्थिति को पहचानता है और समझता है कि कौन सा हिस्सा ऊपर है और कौन सा नीचे। जैसे ही यह "हम गिर रहे हैं" का संकेत देता है, पूरी प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। सबसे पहले बिल्ली अपना सिर घुमाती है ताकि उसकी आंखें जमीन की ओर देख सकें। फिर अपनी अविश्वसनीय रूप से लचीली रीढ़ की हड्डी के कारण वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सिर के साथ घुमाती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। संवेग के संरक्षण के नियम को न तोड़ने के लिए शरीर का निचला हिस्सा विपरीत दिशा में घूमता है। इसके बाद बिल्ली अपने पिछले पंजों को अंदर की ओर खींचती है और शरीर के दूसरे हिस्से को आसानी से सही दिशा में घुमा देती है। जैसे ही शरीर जमीन के समानांतर हो जाता है, बिल्ली अपनी पीठ को धनुष की तरह मोड़ती है और अपने पंजों को नीचे की ओर फैलाती है। इससे हवा का प्रतिरोध बढ़ता है, गिरने की गति थोड़ी धीमी होती है और उसका शरीर एक लचीले शॉक एब्जॉर्बर में बदल जाता है जो जमीन पर गिरने पर झटके को कम करता है। इस पैंतरेबाजी के लिए बिल्ली को समय और पर्याप्त ऊंचाई की जरूरत होती है, कम से कम आधा मीटर। इसलिए बहुत कम ऊंचाई से गिरना किसी ऊपरी मंजिल से गिरने की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्लियां घने अंधेरे में इतनी कुशलता से रास्ता कैसे खोज लेती है और बिना फंसे संकरी से संकरी जगहों से कैसे निकल जाती है, इसमें उनकी एक और अद्भुत तकनीक काम आती है, उनकी मूंछें। और नहीं, ये सिर्फ उनकी सुंदरता का हिस्सा नहीं है, ये एक बेहद जटिल इंद्रिय अंग है जिनकी तुलना उच्च सटीकता वाले रडार या सोनार से की जा सकती है। इन लंबे कठोर बालों को वैज्ञानिक भाषा में वाइब्रेसे कहते हैं। ये सिर्फ नाक के अगल बगल ही नहीं, बल्कि आंखों के ऊपर, ठोड़ी पर और यहां तक कि अगले पंजों के पीछे भी होते हैं। साधारण बालों के विपरीत इनकी जड़ें त्वचा में बहुत गहराई तक होती है, जहां ये असंख्य तंत्रिका अंतों, नर्व एंडिंग्स और रक्त वाहिकाओं से घिरे होते हैं। हर मुंह एक अलग, अत्यधिक संवेदनशील सेंसर का काम करती है। तो ये काम कैसे करती है? हर मूंछ का सिरा हवा में होने वाले छोटे से छोटे कंपन को महसूस करता है। जब बिल्ली चलती है तो वह अपने चारों ओर हवा के भंवर, एयर करंट्स पैदा करती है। ये भंवर जब वस्तुओं से टकराते हैं तो इनमें बदलाव आता है। मूंछें इन बदलावों को पकड़ती है और मस्तिष्क को आसपास के स्थान का त्रिविमीय 3D नक्शा भेजती है। इससे बिल्ली पूरी तरह अंधेरे में भी बिना छुए वस्तुओं को देख पाती है। वह सचमुच कमरे में फर्नीचर के आकार और स्थिति को महसूस कर सकती है। लेकिन मूंछों का सबसे प्रसिद्ध कार्य निश्चित रूप से मापक यंत्र का है। वाइब्रेसे का फैलाव बिल्ली के शरीर की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। किसी संकरी जगह के पास पहुंचकर बिल्ली सहज रूप से समझ जाती है। यदि उसकी मूंछें आराम से निकल जाती है तो उसका पूरा शरीर भी निकल जाएगा। यह एक अंतर्निहित मापक यंत्र है जो जिज्ञासु बिल्ली को अप्रत्याशित जगहों पर फंसने से बचाता है। इसलिए बिल्ली की मूंछों को कभी नहीं काटना चाहिए। यह ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति की देखने और छूने की शक्ति एक साथ छीन लेना। संकरी जगहों की बात करें तो एक और ऐसी खासियत का जिक्र जरूरी है जिसने इंटरनेट पर सैकड़ों मीम्स और GIF को जन्म दिया है। यह है बिल्लियां तरल होती है वाली अवधारणा। आपने यकीनन ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां बिल्लियां छोटी छोटी बक्सों, गमलों, सिंक जैसी जगहों में सबसे अकल्पनीय आकृतियां बनाकर सोती है। लगता है जैसे उनके शरीर में हड्डियां ही नहीं है, और ये लगभग सच है। बेशक हड्डियां तो उनके भी होती है,
लेकिन उनका कंकाल हमारी तुलना में बिल्कुल अलग तरह से बना होता है। सबसे पहले उनकी रीढ़ की हड्डी अविश्वसनीय रूप से लचीली होती है। इसमें 53 कशेरुकाएं होती है, जो इंसानों से लगभग 20 ज्यादा है। कशेरुकाओं के बीच बेहद लचीली डिस्क होती है, जो उन्हें वही तरलता प्रदान करती है जिससे बिल्ली लगभग 2 गुना मुड़ सकती है। दूसरा अहम बिंदु है उनके कंधों के ढांचे की बनावट। इंसानों में मजबूत हंसलियां क्लेविकल्स होती है, जो कंधों को छाती से मजबूती से जोड़ती है। यह हमें ताकत देती है, लेकिन गतिशीलता को सीमित करती है। वहीं बिल्लियों की हंसलियां क्लेविकल्स छोटी छोटी आजादी से तैरती हुई हड्डियां होती है, जो किसी और हड्डी से जुड़ी नहीं होती। वे बस मांसपेशियों में लटकती रहती हैं। कठोर हंसली के अभाव के कारण ही बिल्ली अपने कंधों को सिकोड़कर किसी भी ऐसे छेद से निकल सकती है जहां से उसका सिर गुजर जाए। यह सभी बिल्लियों का सुनहरा नियम है। अगर सिर निकल गया तो बाकी शरीर भी निकल जाएगा। तैरती हुई हंसली और अत्यधिक लचीली रीढ़ की हड्डी का यह संयोजन ही बिल्ली को एक अनोखा तरल पदार्थ बना देता है, जो लगभग किसी भी बर्तन या जगह को भर सकती है। यह शिकारी के लिए एक आदर्श कौशल है, जिसे संकरी बिलों में छिपना होता है, और घरेलू बिल्लियों के लिए भी, जिन्हें डिब्बों में घुसना पसंद होता है। बिल्लियों की सबसे रहस्यमय और अद्भुत क्षमताओं में से एक उनकी उपचार करने वाली गड़गड़ाहट है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि बिल्ली तब गड़गड़ाती है जब वह खुश और संतुष्ट होती है। यह सच भी है, लेकिन यह इस जटिल घटना का सिर्फ एक पहलू है। बिल्लियां तब भी गड़गड़ाती है जब उन्हें दर्द होता है, जब वे डरी हुई या तनावग्रस्त होती है, और यहां तक कि बच्चे पैदा करते समय भी। ऐसा क्यों? इसका जवाब चौंकाने वाला है। गड़गड़ाहट केवल एक आवाज नहीं, बल्कि एक कम आवृत्ति वाली कंपन है, जो आत्मचिकित्सा के एक अंतर्निहित तंत्र के रूप में काम करती है। शोधों से पता चला है कि बिल्ली की गड़गड़ाहट की आवृत्ति 25 से 150 हर्ट्ज के बीच होती है, और चिकित्सा विज्ञान में यह ज्ञात है कि इन्हीं आवृत्तियों पर कंपन शरीर पर चिकित्सीय प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए 25-50 हर्ट्ज के दायरे की आवृत्तियां हड्डियों के फ्रैक्चर को ठीक करने और उनकी घनत्व बढ़ाने में मदद करती है। लगभग 100 हर्ट्ज की कंपन सांस की तकलीफ को कम करने में सहायक होती है। इसी दायरे में अन्य आवृत्तियां दर्द कम करती हैं, सूजन घटाती है, और मांसपेशियों तथा टेंडन के पुनर्जनन में सहायता करती है। आइए अब बिल्लियों की आंखों पर जरा करीब से गौर करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी-कभी आपको आंख के कोने में एक पतली सफेद सी या गुलाबी झिल्ली दिखाई दे सकती है। नहीं, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, यह बीमारी का कोई संकेत नहीं है। यह बिल्लियों में मौजूद एक और अद्भुत आंतरिक तकनीक है, उनकी तीसरी पलक, जिसे निमेशक पटल भी कहते हैं। यह अर्धपारदर्शी झिल्ली कई स्तनधारियों और पक्षियों में पाई जाती है, लेकिन बिल्लियों में यह विशेष रूप से अच्छी तरह विकसित होती है। यह एक तरह का बहुउद्देशीय उपकरण है। सबसे पहले, यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करती है। जब बिल्ली शिकार का पीछा करते हुए घनी घास या झाड़ियों से होकर गुजरती है, तो यह तीसरी पलक आगे आ जाती है और आंख के कॉर्निया को खरोंच, टहनियों और धूल से बचाती है। साथ ही अर्धपारदर्शी होने के कारण यह बिल्ली को अपना लक्ष्य नजर से ओझल नहीं होने देती। यह किसी अंतर्निर्मित सुरक्षा चश्मे की तरह है। दूसरे, यह सफाई और नमी प्रदान करने वाली एक प्रणाली है। तीसरी पलक ठीक वैसे ही काम करती है जैसे गाड़ी के विंडशील्ड वाइपर। ये आंख की सतह पर घूमते हुए आंसू के तरल पदार्थ को समान रूप से फैलाती है, जिससे छोटे कण और धूल के महीन कण बह जाते हैं। ये आंखों को पूरी तरह से साफ और नम बनाए रखने में मदद करती है, जो तेज नजर के लिए बेहद जरूरी है। तीसरे, इसकी अंदरूनी सतह पर एक विशेष ग्रंथि होती है, जो कुल आंसू के तरल पदार्थ का 1/3 तक उत्पादन करती है। इस तरल पदार्थ में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो आंखों को संक्रमण से बचाते हैं। सामान्य स्थिति में एक स्वस्थ बिल्ली में तीसरी पलक लगभग अदृश्य होती है, लेकिन अगर यह लगातार दिखाई देती है, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। इस प्रकार यह अद्भुत अंग
आपके पालतू जानवर के स्वास्थ्य की स्थिति का एक तरह का संकेतक भी है। और अंत में वह क्षमता जो बिल्लियों को सुंदरता और फुर्ती का प्रतीक बनाती है और जो उनकी बाकी सभी खूबियों को एक साथ जोड़ती है, वह है उनका संतुलन का बेजोड़ एहसास। हमने कूदने और गिरने की बात तो की ही है, लेकिन उनका संतुलन बनाए रखने का कौशल हर वक्त दिखता है। वे पतली से पतली बाड़, बालकनी की रेलिंग और पेड़ों की टहनियों पर ऐसे आत्मविश्वास से चल सकती हैं, मानो किसी चौड़ी सड़क पर टहल रही हों। वे ऐसा कैसे कर पाती हैं? दरअसल इसके पीछे कई प्रणालियों का एक जटिल समूह काम करता है। संतुलन नियंत्रण का मुख्य केंद्र हमारी तरह ही उनके आंतरिक कान में स्थित वेस्टिबुलर उपकरण में होता है। यह अंग जो तरल पदार्थ और संवेदनशील बालों से भरा होता है, सिर की स्थिति में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों, झुकाव, मोड़, त्वरण को ट्रैक करता है। यह लगातार दिमाग को संकेत भेजता है, जिससे शरीर की स्थिति को तुरंत ठीक किया जा सके। बिल्लियों में यह जायरोस्कोप बस अविश्वसनीय रूप से विकसित होता है, लेकिन उनके पास एक दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण उपकरण भी है। वह है उनकी पूंछ। बिल्ली के लिए पूंछ सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संतुलन बनाने वाली वस्तु है। कल्पना कीजिए एक रस्सियों पर चलने वाले कलाकार की, जो संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी छड़ी का उपयोग करता है। बिल्ली की पूंछ बिल्कुल वही कार्य करती है। संकीर्ण सतह पर चलते समय या अचानक मोड़ और कूद के दौरान बिल्ली अपने शरीर के झुकाव की विपरीत दिशा में पूंछ को हिलाती है। यह गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित करता है और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि पूंछहीन बिल्लियों की नस्लें जैसे मैनिक्स, यद्यपि उन्होंने खुद को ढाल लिया है, फिर भी अपने चाल चलन में थोड़ी कम सुंदर होती है। अत्यंत संवेदनशील वेस्टिबुलर उपकरण, लचीले शरीर और संतुलन बनाने वाली पूंछ का यह संयोजन ही बिल्ली को वह अविश्वसनीय फुर्ती देता है, जिससे हम हमेशा चकित रहते हैं। तो सबसे कमाल की बात क्या है? शायद उनकी क्षमताओं का मेल ही है। जरा सोचिए, एक बिल्ली अपनी सुपरविजन, तेज नजर और सुपर हियरिंग, तेज सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शिकार का पता लगाती है। फिर वो अपने नरम पंजों का इस्तेमाल करके चुपचाप पास आती है। अपनी मूंछों, जो रडार की तरह काम करती है, से वो दूरी और रुकावटों का अंदाजा लगाती है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसकी फुर्तीले रिफ्लेक्सेस और संतुलन बनाए रखने की क्षमता उसे गिरने से बचा लेती है। ये सिर्फ अलग अलग ट्रिक्स का संग्रह नहीं है। ये एक पूरी बिल्कुल सटीक ढंग से काम करने वाली जीवन रक्षा प्रणाली है, जो एक प्यारे और रोइंदा गोले में समाई हुई है। और सबसे अविश्वसनीय बात है उनके खर्राटे पूर की उपचार शक्ति। शोध बताते हैं कि बिल्ली द्वारा 25 से 150 हर्ट्ज की आवृत्ति पर पैदा की गई कंपन सचमुच टूटी हड्डियों को जोड़ने और नरम ऊतकों को ठीक करने में तेजी ला सकती है। ये एक असली सुपर पावर है, जो न केवल बिल्ली पर बल्कि शायद उस इंसान पर भी काम करती है जो उसे सहलाता है। यानी आपका पालतू जानवर सिर्फ आपको खुश ही नहीं करता, बल्कि सचमुच आपको ठीक भी करता है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली कुछ अजीब या प्रभावशाली करे, तो जान ले, आपके सामने सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, आपके सामने लाखों सालों के विकास का परिणाम है। प्रकृति का एक छोटा सा चमत्कार, जिसके पास असली सुपर पावर्स का सेट है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अपने इस रोएंदार दोस्त के बारे में कुछ नया और अद्भुत जानने को मिला, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए दिलचस्प तथ्यों को न चूकें। और आपके हिसाब से आपकी बिल्ली में कौन सी सुपर पावर है? शायद वो मौसम का अंदाजा लगाती है या दरवाजे खोलती है। अपनी सबसे आश्चर्यजनक कहानी कमेंट्स में बताएं। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।